नमस्कार, मैं राहुल। जंतर मंतर पे इस समय तमाम लोग मौजूद हैं। प्रदर्शन हो रहा है चिटफंड को लेकर। वही 24 की चुनाव की जब बात करते हैं तो सत्ता पक्ष विपक्ष ने अलग अलग खेमे बनाए हैं। नाम रख दिया विपक्ष ने इंडिया स्पेशल 26 है, वही एनडीए में 38 दल है। तो ये दलदल का जो दलदल है दोनों तरफ है, तो सत्ता परिवर्तन होगा क्या? 24 में क्या नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सत्ता वापसी होगी या फिर गठबंधन की जो सरकार है देखने को मिलेगी 24 में? कौन आएगा सर, क्या लगता है इंडिया और एनडीए में? जर्नलिस्ट महोदय, इंडिया ईस्ट इंडिया जो है एनडीए, जो शाइनिंग इंडिया, मेक इन इंडिया, इंडिया वर्सेज यूएसए करते रहे और वो विकास की बात किया, सबका साथ की बात किया, महिलाओं के इज्जत और बेटियों को पढ़ाने की बात किया। आज मेरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा रेप हो रहा है, भ्रष्टाचारी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। लोग कपड़ा पहन रखे हैं लेकिन इनके पॉकेट में 1000 रुपया नहीं है, 500 रुपया नहीं है। ये स्थिति किसने लाया? एनडीए ने लाया। एनडीए जो है उनको 10 साल का हमने मौका दिया कि देश को आप सुधार दीजिए। आप ओबीसी से हैं, आप तेली हैं, आप में विश्वास किया तो आपने तेली हो करके भी आप ब्राह्मण के गोद में बैठ करके ब्राह्मण जो है का चोला पहन करके आप काम कर रहे हैं। आप हमारे राष्ट्रपति जो आदिवासी है उसको जो है उनका शुद्धिकरण करके, ब्राह्मण का शुद्धिकरण करके राष्ट्रपति भवन में भेजते हो और बिस्टा में आप उनको इनवाइट नहीं करते हो। आप जो है उड़ीसा के ब्राह्मणवाद का आरोप लगा रहे हैं। तो कौन ब्राह्मणवादी विचारधारा जिसके गोद में मोदी बैठ गए हैं? ब्राह्मणवाद भारत के अंदर सिर्फ 3% है और उनको जो महिमा मंडप करने वाले वो मिला के 15% हैं। और ये जो तमाम भीड़ देख रहे हैं ये बहुसंख्यक है जो 85% है, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी, दलित, शोषित लोग हैं। और इनको तोड़ने के लिए कभी इन्हीं ब्राह्मणवाद ने हमें जो है शूद्र कहा। हमने कहा ठीक है, हम शूद्र है तो हम 85% है, हमारा हक दो, हमारा 85% का हक दो। नहीं दिया। अब इनको तोड़ने के लिए हिंदू राष्ट्र दूंगा। क्यों भैया? हिंदू के मतलब होता है गुलाम, तो हमें फिर गुलाम बनाना चाहते हो। मानसिक हम तो गुलाम हैं, लेकिन फिर से आप जो है ठप्पा लगाना चाहते हो हिंदू राष्ट्र बना के कि तुम सब लोग गुलाम हो और हम राज करेंगे। ये नहीं चलेगा। अब राज करेगा बहुसंख्यक, अब राज करेगा ओबीसी, एससी और एसटी राज करेगा। सवाल उठ जाता है सर, क्या ब्राह्मणवाद का अंत होगा 24 में? और सुनिएगा, पिछड़ों की सरकार आएगी क्या पहली बार सत्ता में एकमुश्त? ये पहली बार 24 में पिछड़ों की सरकार बनने जा रही है। पिछड़ों की सरकार बनने, हमने बहुत धोखा खाया, बहुत हम टुकड़े हुए। अब हम साथ हो करके हल्ला बोलेंगे। और हमने कहा कल काफ़ी जस्टिस और कोर्ट में हमारी फंक्शन हुआ, हम उनके बीच में कहा कि अगर एनडीए हमारे 85% का हिस्सा देता है, हमारी भागीदारी देता है, हम एनडीए के साथ हैं। अगर एन लगा के इंडियन भारतीय बनता है और हमारे 85% का हिस्सा देता है, हम उनके साथ हैं। लेकिन ये दोनों मनोवादी हमें बार बार ठगा है, बार बार लूटा है। हम इनके बीच, इनके बहकावे में नहीं आएंगे और एक नई ताकत, एक नई शक्ति बनेगी। और 2024 में न मोदी होगा, न राहुल होगा, न केजू होगा कोई और। जल्दी ही बताएंगे कौन होगा। सवाल तो यही है, कौन होगा? अगर आज कौन होगा? अगर पहली बात है उसकी एनालिसिस हो रही है, लेकिन मैं बता दूं कि ये दोनों 240, 245 में अटक रहे हैं। 272 बनाने के लिए सरकार को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए। सुनिए, एक सवाल हो जाता है। सुनिए हमारा, सुनिए। अगर इंडिया कह देती है, जो गठबंधन का नाम है, कि हम बहुजन प्रधानमंत्री देंगे, हम बहुजन को सत्ता देंगे, तो जाओगे क्या? हमें प्रधानमंत्री घोषणा हो जाओगे क्या? सुनिए, हमें प्रधानमंत्री खाली नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हमें 85% का भागीदारी चाहिए। 85% पावर तो किसी एक को दोगे तभी तो 85 के पास जाएगा। हम तो तेली पे विश्वास किया था। हाँ। वो भी तो ओबीसी था। यही तो है। फिर किसे? आप ये कहना चाहते हैं इंडिया में जो है वो जो है खड़गे साहब बैकवर्ड हैं, उनको बनाओगे या स्टेलिन को बनाओगे? हम 85% की भागीदारी चाहते हैं। हमारे जो सांसद, हमारे जो विधायक, हमारी जो शिक्षा वो होनी चाहिए। और इसीलिए कल मैंने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया कि आप यूसीसी लाना चाहते हो, शौक से लाओ,
उसमें 13 करोड़ आदिवासी भारत में 8 राज्यों में रहते हैं, 3 करोड़ क्रिश्चियन रहते हैं, 3 करोड़ हमारे जो है सिख रहते हैं, 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान है। इन तमाम का रहन सहन अलग अलग सिस्टम है। आप उसको बदलना चाहते हो, ठीक है, एक काम करो, यूसीसी को आप जो है यूनिफॉर्म कास्ट कोड कर दो, कास्ट हटा दो, सब कास्ट एक हो जाएगा, समस्या खत्म। ना आरक्षण होगा, ना कोई मांग तो होगी। उल्टी गंगा बहा रहे हैं। जब सब एक हो जाएंगे तो जिस 15 के खिलाफ लड़ रहे हैं हाँ। वो तो फिर सत्ता में आ जाएंगे। यहाँ तो बहुजन सत्ता की बात हो रही है ना। आप कह रहे हैं कि जाति ही खत्म कर दो। जब यही बात साल 2 साल पहले कैजू ने कहा था कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिला देंगे, तो लोगों ने आवाज उठाया था। जिस दिन पाकिस्तान हिंदुस्तान में मिल जाएगा, यहाँ का प्रधानमंत्री मुसलमान हो जाएगा। नो 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 नो, मुझे तो नहीं चाहिए। अरे आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मुस्लिम बने? मेरे भाई, पहली बात तो संविधान में ऐसा नहीं है प्रोविजन कि प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन मंत्री सकता। मुसलमान नहीं बन सकता। इसलिए अगर ओवैसी की भाषा में आप बात कर रहे हैं तो ओवैसी कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ये मान जाए। संविधान में तो संशोधन होते हैं, सुनिएगा, संविधान में सैकड़ों संशोधन हुए, तो इसमें तो संविधान में संशोधन हो गए, तो ये प्रक्रिया लाई जा सकती है क्या? संविधान में तमाम संशोधन हुए, संशोधन करके तो ये लाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मुस्लिम बन जाए। पहले ये बताओ, हाँ। 370 हटाने की बात हुई, कहा हट गया, तो उस पे अभी ड्राफ्ट क्यों नहीं बना? उस पे अभी 3 गवर्नर, 3 चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बना? वहाँ पे जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हो रहा? अभी वही नहीं हुआ। 75 साल में आपने पूर्ण रूप से 370 कंप्लीट नहीं कर पाए, तो 371 कहाँ से निकालोगे? 371 में ABCDE उसमें धाराएं हैं। सुनिए जरा टिपिकल नहीं करूंगा चीजों को, सुनिए। मोदी जब वर्तमान के मुखिया हैं, कह रहे हैं कि कश्मीर की हमने परिस्थितियां बदल दी, 370 हटा के हमने बहुत विकास कर दिया, लोग खुश हैं। आप क्या कहेंगे? परिस्थितियां बदल दी तो वहाँ पे चुनाव क्यों नहीं हो रहा? वहाँ पे 3 मुख्यमंत्री, 3 गवर्नर क्यों नहीं बनाया जा रहा? वहाँ पे राष्ट्रपति शासन क्यों लगा हुआ है? और उसके बाद भी आप सारे खदान, सारी जगह अडानी अंबानी को क्यों दे रहे हो? क्या ये बहुसंख्यक नहीं है? क्या ये जमीन नहीं जोड़ सकते? क्या ये व्यापार नहीं कर सकते? मैं पूछना चाहता हूँ। आप जो है लॉलीपॉप दे दिया, क्या दिया? खा रहे हो लड्डू और हमें दे रहे हो कीड़ा मकोड़ा। मजाक कर रहे हैं, मजाक बना रखा है देश को। अरे पीओके को भी लाएंगे, फिर सरकार बनाएंगे। कुछ नहीं लाएंगे, घंटा लाएंगे। अरे घर में घुस के मार रहे हैं, बजा रहे हैं। घर में घुस के मारो ना, तो चाइना वाला तो घुस गया ना मणिपुर में, बचाओ ना। 415 लोगों को नंगा करके कर रहे हो, 10% मैथिली। अब हमारा जो है वहाँ का जो है नागा को, और जो है वो दूसरा जो समुदाय है। एक बात बताइए, आप इतने नाराज हैं, मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, अमृतकाल समझ रहे हैं, एकदम सब चीज बेहतर है, और आप अमृतकाल में इतना पसीना बहा रहे हैं मोदी के विरोध में। सुनिए, वो ये कर रहे हैं कि सबका साथ, सुनिए, वो कह रहे हैं सबका साथ मेरा विकास, वो कह रहे हैं सबका साथ और बीजेपी का विकास, वो ये कर रहे हैं। आज हमारे के यहाँ रेसलर यहाँ बैठी थी, ब्रिजभूषण को अरेस्ट होना चाहिए था, उनको आपने बचा लिया। क्यों? क्योंकि 500 करोड़ रुपया बीजेपी को मिल गया। आप क्या बात कर रहे हैं? और 75 साल के अमृत महोत्सव मना रहे हो, नंगा लड़कियों को घुमा रहे हो। क्या महिलाओं की यही इज्जत है देश में? अमृतकाल में ही तो महिलाओं का 3 तलाक खत्म किया हमने। अमृतकाल पहली खत्म कर दिया। मुस्लिम महिलाएं खुश हो गई, कह रहे हम वोट कर रही हैं। पहले बात जर्नलिस्ट महोदय और आप सब लोग जान लीजिए कि भारत 99 साल के लीच पे है, भारत आजाद नहीं है। पहले आप ये जान लीजिए, जिसको छुपाया गया, जो आप पार्लियामेंट में पूछिए, जाके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछिए कि 99 साल के लीच पे है कि नहीं। अमेरिका, ये ब्रिटेन की महारानी बिना वीजा के भारत में आती है, क्योंकि वो समझती है कि ये इंडिया मेरा है। और हमारे भारत जब इन लंदन जाते हैं तो उनको वीजा लगाना पड़ता हो। ज्ञान लो, अभी टीचर हो तो ज्ञान लो, अभी पढ़ लो। नहीं पढ़ोगे तो बताओ इधर आओ, क्या कह रहे हो? ज्ञान लो, पहले बीच में ज्ञान लो, क्या कह रहे करो, पढ़ा क्या है इनको समझाओ। संविधान का आर्टिकल 14 क्या है बता दो, आर्टिकल 19 क्या है बता दो, आर्टिकल 25 क्या है बता दो। फ्रस्ट्रेट है, ये फ्रस्ट्रेट दिख रहा है, बता दो। आप फ्रस्ट्रेट हो? नहीं हूँ
मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूँ, ये तमाम लोग दलाल लोग जो देश को बेच रहे हैं, ये दलाल तुम दलाल हो। हाँ, इनके ये फ्रस्ट्रेटेड है, ये फ्रस्ट्रेटेड है। गोली मारा, किसके दलाल हैं? ये जो है एनडीए मोदी का दलाल है। मोदी के दलाल। बहुत खुशामदी। अगर मोदी जी मुझे पूछ ले मेरे जैसे आम आदमी को, तो इससे बड़ी बेहतर बात क्या होगी। लेकिन ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं क्योंकि ये 370 इनके पेट में चुभती है। इनसे पूछो 370 ने हटाने से इनका क्या चला गया। इनका कोई घोड़ा मर गया, गधा मर गया, बकरी मर गया। घोड़ा के नाम पे आ गई। पहली बात, इनको ज्ञान नहीं है। 370 हटा, अच्छी बात है, हम लोग सहयोग किया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे। वहाँ पे 3 मुख्यमंत्री क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहा, चुनाव क्यों नहीं हो रहा, 3 राज्यपाल क्यों नहीं बन रहा, वहाँ राष्ट्रपति कब तक लागू रहेगा। तो ये आप इशू बना करके आप सिर्फ लड़ाना चाहते हो। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने, चंद्रचूड़ साहब ने संज्ञान लिया है कि बताओ क्या तुम्हारे इरादा है 370।